अब काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, उसके बाद राजेश पालवे जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, सौमिल के पास चलेंगे हम चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और शरद के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, फार्मा स्टॉक्स पे ही ध्यान है। टोरेंट फार्मा को पहले मैंने रिकमेंड किया था, और सिप्ला पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि सिप्ला ने अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो 1350 का कॉल ऑप्शन सिप्ला का जो 31 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करेंगे, 45 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, सिप्ला की 1350 की कॉल है। राजेश पालवे जी के पास चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी फार्मा पे ही फोकस है। सन फार्मा यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में जो आज डिप लिया था वो ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके वापस से डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है सन फार्मा वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1790 1810 की तरफ ऑन द डाउन साइड। स्टॉप लॉस होगा करीब 1740 के आसपास। डेज हाई पर सन फार्मा, ये एफएनओ में पिक हो गए राजेश पालवे जी के। चार्ट के चमत्कार के लिए सोमिल जी क्या चुन रहे हैं? चार्ट के चमत्कार के लिए मैं चुन रहा हूँ ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी में एक फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है। ऑन द आवरली चार्ट कंसोलिडेशन है। ऑन द डेली चार्ट 2040 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है और फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है ऑन द मीडियम टर्म चार्ट्स। स्टॉप लॉस रखेंगे 1540 पर और टारगेट नीचे में होगा 1400। ओके, ओबेरॉय रियल्टी। चलिए अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास। शरद जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा पिरामल फाइनेंस। रिसेंटली मर्जर्स रीअरेंजमेंट्स के बाद लगभग कंपनी काफी डिसेंटली पोजीशनड है। लेगेसी बुक काफी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, रिटेल पे फोकस ज्यादा है, और हमारा ये मानना है कि कंपनी भी जो गाइड कर रही है अगले 2 साल आसानी 2-3 साल 25-26% जैसी एयूएम ग्रोथ आनी चाहिए, जिसकी वजह से बॉटम लाइन में काफी बढ़िया उछाल देखने को मिलनी चाहिए। और रिटेल बुक में सिक्योरिटाइज्ड बुक भी काफी बड़ी है और ग्रेजुअली वो बुक बढ़ती जा रही है। तो हमें लगता है एनपीए साइकिल भी काफी कंट्रोल में रहेगा। 90 डे डीपीडी नए बिजनेस के लिए शायद 0.8% के भी नीचे है। तो हमें लगता है एनपीए साइकिल भी काफी पॉजिटिव रहेगा, तो रिटर्न रेशियोज में लगातार इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अगले साल की अर्निंग 100 रुपए के आसपास आनी चाहिए। अभी 1200 1250 की बुक वैल्यू है, तो अगले साल की बुक वैल्यू 1300 1350 के आसपास होनी चाहिए। 2 टाइम का प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2526 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से पिरामल फाइनेंस। ओके, पिरामल फाइनेंस अच्छा लग रहा है शरद जी को मिड कैप फंडा के लिए। एक रिकैप चार का चौका का फटाफट से रख देते हैं आपके लिए स्क्रीन पर। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, मानस जी की तरफ से आया और सुझाया गया सिप्ला फार्मा स्पेस से 1350 का कॉल लेना, आपको टारगेट 45 और 24 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश पालवे जी कह रहे हैं कि सन फार्मा अच्छा कर रहा है फार्मा स्पेस से, तो 1810 के टारगेट के लिए चेज कर सकते हैं। 1740 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। चार्ट के चमत्कार के लिए ओबेरॉय रियल्टी बिकवाली की राय। सोमिल जी की तरफ से रियल्टी पैक काफी कमजोर, नीचे के 1400 के टारगेट है, 1510 का लगाना है स्टॉप लॉस। मिड कैप फंडा के लिए अभी शरद जी ने पिरामल फाइनेंस चुना है, 2600 के शुरुआती लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय इनकी तरफ से। अच्छा,